नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम आज साफ रहेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात होने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का भी मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान है। लेकिन कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और प्रदेश के कई क्षेत्रों में, अधिकांश क्षेत्रों में कल बारिश, और चाहे उसमें मैदानी क्षेत्र हो या फिर मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र हो या फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो, बारिश के साथ साथ हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना 1 अप्रैल तक। और आज से, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ कल रात से सक्रिय हो गया है हिमाचल प्रदेश में और उसका असर 29 मार्च तक रहेगा और 29 मार्च की रात को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, तो उसका असर 1 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 3-4 जो 5-6 दिन है, आज से लेकर और 1 अप्रैल के बीच में वो बारिश के साथ यदि हम बात करें तो प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश भी होगी। बारिश के साथ हिमपात होने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और इस दौरान यदि हम बात करें आज ओलावृष्टि को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग की जो 4 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अंधड़ और बिजली कड़कने का जो अलर्ट जारी किया है, उसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला शामिल है। मौसम विभाग की माने तो इन 4 जिलों में के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ भी चल सकती है, तेज़ हवाएं चलने की, तूफान चलने की संभावना है, बिजली कड़कने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तो आज बारिश की इतनी ज़्यादा पूर्वानुमान मौसम विभाग का तो नहीं है, लेकिन मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। यदि हम बात करें कल के मौसम की, तो कल 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश की चाहे लो हिल्स प्लेन एरिया हो, वहाँ पर बारिश होने की संभावना है। मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, वहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है और हाई हिल एरिया में के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। यदि हम लो हिल्स एरिया की बात करें, तो जिसमें हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र आते हैं, तो उनमें कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो वहाँ पर बारिश और बर्फबारी की ज़्यादा संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पूर्वानुमान इसी तरह का है। आसमान पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ मौसम में आज बदलाव देखने को मिल रहा है और कल भी बादल छाए हुए थे, तो उससे तापमान में भी गिरावट हुई है, चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो। हिमाचल प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि न्यूनतम तापमान अब लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में तापमान के लिहाज से यदि हम बात करें तो टेम्परेचर तो बढ़ा ही है। मैक्सिमम अब शहरों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। दिन के समय तेज़ धूप प्रदेश में खिल रही है, लेकिन अब 2-3 दिनों तक इसी तरह का आने वाले, यदि हम आज से लेकर और 1 अप्रैल तक मौसम हिमाचल प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं मैदानी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 28 मार्च यानी कल मौसम विभाग की ओर से कुछ एक जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। देखते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कितना सटीक बैठता है, लेकिन बादल जरूर
आसमान पर छाए हुए हैं और प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसी तरह का मौसम बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कांगड़ा की धौलाधार श्रृंखलाएं और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम विभाग की ओर से जहां बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है, वहीं मध्य पर्वतीय क्षेत्र चाहे उसमें सोलन है, सिरमौर है, सिरमौर के साथ साथ मंडी, कांगड़ा के कुछ एक क्षेत्र और चंबा जिला के जो हाइट वाले, जो अति ऊंचाई वाले क्षेत्र है, उसके अलावा जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिला है, चाहे वो ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है और मंडी का सुंदरनगर का क्षेत्र है, सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है, परमाणु है, परमाणु के साथ जिला सिरमौर का कालाम्ब है, कालाम्ब के साथ पाउंटा साहिब है, धौला कुआं है। इन क्षेत्रों में तो मौसम इतना ज़्यादा मौसम विभाग की ओर से आज के लिए प्रेडिक्शन नहीं है। हालांकि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो संभावना है आज वो मध्य पर्वतीय क्षेत्र और अति ऊंचाई वाले जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। भिंदर ठाकुर जी का, रवि ठाकुर जी का, ज्ञानचंद जी का, मंजीत रोली जी का स्वागत है, बंसीलाल जी का स्वागत है, अनिल वर्मा जी का स्वागत है, वीरेन के बास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, दौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, रेनू कुरियन जी हमारे साथ बड़ोग से जुड़ गई हैं, उनका स्वागत है, तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ऊना में थोड़ा मौसम ख़राब है, पुनीत सैनी जी हमारे को जानकारी दे रहे हैं, संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है, टिक्कम राम भारद्वाज जी मौसम ख़राब है जी आज, और नालागढ़ में अजय सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, अजय सिंह राणा जी का। PR शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है, राजीव गुप्ता जी का स्वागत है, सोनू अंसरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं, अजय सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, और बोसवाल जी डैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बोसवाल फतेहाबाद में रात बूंदाबांदी हुई है और बरसाती बादलों से आसमान ढका हुआ है, इस तरह की वहाँ की जानकारी है फतेहाबाद की, वो जानकारी हमें दे रहे हैं। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े गए हैं, ठाकुर बलबीर जी हमारे साथ, बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ, डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी BBN से जुड़े हैं और पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जाखू में घने बादल छाए हुए हैं, इंदू अंजरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और इंदू जी हमारे को शिमला की जानकारी देती हैं तो उनका धन्यवाद है। डुमेर और साथ के क्षेत्रों में बादल भी छाए हैं। मनमोहन सिंह जी की तरफ से हमारे को ये जानकारी आई है तो उनका हम स्वागत करते हैं। आज करसोग में बादल मौसम ख़राब है, लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे को ये जानकारी दे रहे हैं। बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। झोल्टा जी का स्वागत है, राजीव गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं। शहनशाह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पवन शर्मा जी का स्वागत है। अभिषेक ठाकुर जी, आज मटर का रेट अभी खुलेगा, मटर का रेट कोई खो नहीं रहा है और उसकी वजह से हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। बड़ी मात्रा में मटर मंडी में पहुँच गया है, लेकिन अब मटर के भाव किस तरह के रहेंगे, क्योंकि कल 50 रुपये बिके थे, लेकिन आज भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, इस तरह की संभावना बनी हुई है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं और संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं और रिक्की जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। लता भारद्वाज जी का स्वागत है। कुलवंत सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। मनोज ठाकुर जी, छोटू रामसन जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रताप सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चीरिंग दिन बो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुषमा जी का स्वागत है। डुमेर में मौसम के साथ लगते क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए। मनमोहन सिंह जी की तरफ से ये जानकारी है और धन्यवाद भी करते हैं। JP ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। कमलेश जी बता रहे हैं कि देवरा से क्या आज बारिश होगी क्या? बारिश होने की संभावना ज़रूर है, लेकिन आजकल का मौसम इस तरह का है, यदि सोलन में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आसपास के क्षेत्रों में हो, क्योंकि बीच बीच में मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन बादल ज़रूर छाए हुए हैं और उम्मीद है कि आज अब 1 अप्रैल तक मौसम ख़राब रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि 1 अप्रैल तक इस दौरान 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। तो लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ज़रूर होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। मैं दीपक मैक्लोडगंज जी हमारे साथ कांगड़ा के धौलाधार में मौसम
बदल गया है, बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। नेरवा में हल्के बादल हैं। झोलटा जी हमारे को ये जानकारी दे रहे हैं। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं चौपाल से, और चौपाल के मौसम की जानकारी उनकी तरफ से। और चेन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं चेन्ना जी का। अनिल भ्राक्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि आज बादल छाए हुए श्री आनंदपुर साहिब में। बिलासपुर में किस तरह का मौसम है, बिलासपुर में बारिश होगी। और सुरेंद्र ठाकुर जी मैदानी क्षेत्रों में बारिश की हालांकि थोड़ी संभावना कम है, लेकिन बादल छाए हैं, वहाँ पर भी मौसम वहाँ का भी बदला है। इस तरह का मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है उसके विपरीत वहाँ पर मौसम बदला हुआ। मैदानी क्षेत्रों में भी डलहौजी में मौसम खराब है। राजकुमार जी की तरफ से जानकारी हमें आई है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सिकंदर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं सिकंदर जी का। नंदा रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। शिलाई में बादल हैं, टीआर शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। दीवान चंद जी का स्वागत है। सुषमा सी लाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। और मनमोहन सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। बिंदर ठाकुर जी का स्वागत है। रवि कुमार जी का स्वागत है। दीवान चंद जी का हम स्वागत करते हैं। बूंदाबांदी हो रही है कुमार सैन में, और बारिश के भी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। रंजीत सिरमौरी जी बता रहे हैं कि चूड़धार में या चूड़धार होगा जो बता रहे हैं। दीवान चंद जी हमारे साथ कुमार सैन में बूंदाबांदी है जी। और सनातनी मोहिंदर शर्मा जी, मोहन गर्ग जी हमें उन्ना से बताओ जी। उन्ना का मौसम आज बदलेगा, लेकिन कल से बारिश की संभावना उन्ना में भी है। और हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कल हिमाचल प्रदेश में पूरे में कल मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज भी मौसम खराब रहेगा, हल्की हल्की बूंदाबांदी कुछ एक क्षेत्रों में हो सकती है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों का इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान उन्ना को लेकर नहीं है। लेकिन राहत की बूंदें आसमान की से बरस सकती है, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना जरूर है। नदौन में भी बादल छाए हुए हैं, सोनू जी की तरफ से जानकारी आई है। शिव प्रताप कालिया जी हमें जानकारी दे रहे हैं, भरमौर में भी बादल हैं, मौसम वहाँ का ख़राब है। शिकारी देवी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और सोनलाल जी की तरफ से ये जानकारी आई है। हैरी राणा जी हो जाए, गर्मी बहुत हो गई है, बारिश हो जाए। बलबीर सिंह चौहान जी, दिल्ली में मौसम साफ है, दिल्ली की जानकारी दे रहे हैं। मनोज ठाकुर जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में बारिश हो रही है। और विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सिराज में बादल छाए हुए हैं। नंदा रेड्डी नायक जी की तरफ से जानकारी आई है। और ज्ञान सुमन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कंडाघाट चाइल की जानकारी दे रहे हैं, बादल वहाँ पर भी छाए हुए हैं। योगी राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में मौसम में बादल वहाँ पर छाए हुए। राजवीर सिंह जी की तरफ से जानकारी। डिम्पल चौधरी जी हमारे साथ, गुड मॉर्निंग जी। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी। लहसुन का क्या रेट है, कांता जी पूछ रहे हैं, तो 120 से 130 रुपये के बीच में लहसुन बिक रहा है। बीच में लहसुन की भी जानकारी हमें मौसम के साथ दे रहे हैं, क्योंकि मौसम भी सब्जियों से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसानों को जानकारी मौसम की भी और सब्जियों के रेट की भी देनी बनती है। और डकरियाना में बादल छाए हुए, मानसिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। राजेश चौधरी जी, भूपेंद्र टांटा जी बता रहे हैं कि शिमला में बादल है। क्लियर रोहतक इन हरियाणा, धीरज बजाज जी की तरफ से। दलेल सिंह ठाकुर जी, बलद्वाड़ा मंडी में बादल। ऊना में मौसम साफ है, इस तरह की जानकारी सनातनी मोहिंदर जी की तरफ से हमें आई है। डिम्पल चौधरी जी, विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं, विक्की तवेतिया। और जाहू में बादल छाए हुए हैं, शशि शर्मा जी की तरफ से जानकारी। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में बादल छाए हैं, हल्की बौछार पड़ी है। और सनातनी मोहिंदर शर्मा जी बता रहे हैं कि ऊना में मौसम इस वक्त साफ है। राकेश शर्मा जी, देहा में आज बादल है, मौसम वहाँ का ख़राब है। कुमार सैन में बूंदाबांदी, दीवान चंद जी की तरफ से यह जानकारी। और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारियाँ आ रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सबकी तरफ से जो हमें जानकारी आ रही है उसे हम पढ़कर बताएं। चंडीगढ़ में भी मौसम बादल है, इस तरह की जानकारी संजय ठाकुर जी की तरफ से। बंदर गुजर जी हमारे साथ जुड़ गए। राजस्थान में बादल छाए हुए हैं। और पुरुषोत्तम भारद्वाज जी, रवि वर्मा जी बता रहे हैं कि जुंगी में भी बादल छाए हुए हैं, बिलासपुर में नहीं हो रही है रेन। विकास ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। तो दर्शकों के माध्यम से यह जानकारी है, तो कोई कह रहा है कि वहाँ पर
हिमपात हो रहा है, तो हम उन्हीं की तरफ से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दर्शकों से आग्रह रहेगा कि वो अपने क्षेत्र की सटीक जानकारी दें, उससे आपकी छवि भी अच्छी बनी रहेगी और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसलिए जो हमारे पिछले काफ़ी समय से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारियाँ तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन बीच में इक्का दुक्का दर्शक जो आज के लिए जुड़ेंगे फिर नहीं आएंगे, तो कई बार गलत जानकारी दे देते हैं। तो उनसे आग्रह रहेगा कि ठीक जानकारी दें, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहे, लोग आपके ऊपर विश्वास ज़्यादा करेंगे। अदरवाइज़ तब विश्वास की कमी होगी तो समाज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रेडिबिलिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। रतन टेंट हाउस जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। यशपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और लुधियाना में और आज भोरंज में भी सुबह बूंदाबांदी हुई है। पवन जी की तरफ से हमें ये जानकारी आई है। एस वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मदन गुजर जी हमारे साथ राजस्थान में बादल छाए हुए। संजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का पहले से भी पूर्वानुमान है। सोलन की हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह का मौसम सोलन का है। घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। पूरे प्रदेश में इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बारिश का 27 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल तक 27 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक मौसम 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का है। मैदानी क्षेत्र हो, निचले क्षेत्र हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो, 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, तो उसका असर आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। और यदि हम मौसम विभाग की जो जानकारियाँ हैं उसके अनुसार किस तरह का मौसम प्रदेश में रहेगा, उसकी हम थोड़ा सा आपको बुलेटिन बताते हैं कि क्या मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। यदि हम जिला वाइज बात करें तो बिलासपुर में कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से कुछ एक क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। बिलासपुर की बात करें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, कुछ एक आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश होने की संभावना है। और चंबा में भी कुछ, यदि हम मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट वहाँ के लिए जारी किया हुआ है। और हमीरपुर में भी बिलासपुर जैसी स्थिति है कि कुछ एक जगहों पर जो आइसोलेटेड प्लेसेस है वहाँ पर रेन एट आइसोलेटेड प्लेसेस, और चंबा में रेन और स्नो कुछ एक क्षेत्रों में हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और कांगड़ा की बात करें तो लाइट टू मॉडरेट रेन फ्यू प्लेसेस, कुछ एक क्षेत्रों में, वहाँ पर भी कांगड़ा में मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। किन्नौर में भी बारिश के साथ बर्फबारी कुछ एक क्षेत्रों में। कुल्लू में भी इसी तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से का है। लाहौल स्पीति में भी मौसम विभाग का इसी तरह का पूर्वानुमान है। मंडी में यदि हम बात करें तो मंडी में आइसोलेटेड प्लेसेस बीच में कुछ एक जगहों पर, और शिमला में भी इसी तरह की मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। सिरमौर, ऊना और सोलन में आइसोलेटेड प्लेसेस में आज बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। लेकिन कल के लिए मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश के करीब 11 जिलों में तूफान, लाइटनिंग और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। चाहे ऊना हो, बिलासपुर हो, हमीरपुर हो, चंबा हो, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और केवल लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि किन्नौर में ओलावृष्टि का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से नहीं है, लेकिन सिरमौर में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग विद हेल एंड गस्टी विंड्स और इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान बताया गया है कि कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी होगी और बारिश के ओलावृष्टि होगी। ओलावृष्टि के साथ अंधड़ चलेगी और अंधड़ के साथ बिजली कड़केगी। तो उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट कल के लिए 10 जिलों में है। और कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। पांडे मोहित जी, संतोष गौतम जी बिलासपुर से जुड़े हैं और बादल वहाँ पर छाए हुए हैं।
साहिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील तामटा जी उत्तराखंड में भी बादल छाए हुए हैं और मंडी में भी बादल छाए हुए हैं। रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, विक्की जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। विनोद कुल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। यशपाल सिंह लुधियाना से जुड़े हैं, सोनू जी तो उनका स्वागत है। आज भोरंज में बूंदाबांदी हुई, इस तरह की जानकारी भी हमें पवन जी ने दी है। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल जी हमारे साथ पुराने दर्शक हैं, लगातार जुड़े रहते हैं। और हाईवे में किस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में रहेगी, हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल हाईवे हैं उसको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से कुछ कालका शिमला की बात करें, कालका शिमला जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है उसमें हालांकि बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा नहीं व्यक्त की गई, ड्राई रहेगा इस तरह का मौसम विभाग का कहना है कालका से लेकर शिमला तक। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान यहाँ पर थोड़ा सा गलत साबित हो जाता है। बारिश होगी या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बादल इस वक्त नेशनल हाईवे पे छाए हुए हैं। यह तस्वीरें आप कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की देख रहे हैं। हम इसे चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग कहते हैं और ऐसे चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी है, लेकिन इस पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ड्राई का एक पूर्वानुमान है। शिमला कल्पा की बात करें तो रेन स्नो एट फ्यू प्लेसेस। कल्पा काजा की बात करें तो रेन स्नो एट फ्यू प्लेसेस। स्वारघाट कुल्लू की बात करें तो कुल्लू के ऊपरी क्षेत्रों में हो सकता है कि बर्फ़ भी पड़े और रेन स्नो का आइसोलेटेड प्लेसेस है यहाँ, आइसोलेटेड प्लेसेस, यहाँ फ्यू प्लेसेस नहीं, आइसोलेटेड कुछ एक जगहों पर हो सकता है। और कुल्लू के अलॉन्ग में भी रेन स्नो एट फ्यू प्लेसेस। और आइसोलेटेड प्लेस में 1 से 25% चांस होते हैं बारिश के, और फ्यू का है कि 26 से 50% चांसेस बारिश के हैं। और मैनी का जो 50 से 75% और मोस्टली जो है वो 75% संभावना है। तो मोस्टली तो कहीं भी नहीं है, फ्यू और आइसोलेटेड प्लेसेस के लेकर ही मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि बारिश हो सकती है। और यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में अब पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कल बादल छाए हुए थे तो उससे गिरावट मैक्सिमम तापमान में देखने को मिली है। और मैक्सिमम तापमान हिमाचल प्रदेश का क्या रहा है उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। शिमला का अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर का 26.9 रहा है, कल्पा का 17.8 है, धर्मशाला का 24.1 है, ऊना का 31.4 है। हालांकि और विधि चंद शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ते हैं, लेकिन वो मोहाली में है और मोहाली से वो मौसम की हमें जानकारी दे रहे हैं और उनका हम धन्यवाद करते हैं कि मोहाली में भी बादल छाए हुए हैं। पाल साहिब, पाल यानी मैं, नरेश पाल मेरा नाम है, और हिमाचल की राजनीति में भी बादल छाए हुए हैं। और मौसम को उन्होंने हिमाचल की राजनीति से भी जोड़ दिया है, क्योंकि राजनीतिक माहौल भी हिमाचल प्रदेश का गर्म है। तो जो राजनीतिक आदमी है तो मौसम को राजनीतिक के साथ जोड़ रहे हैं। तो विधि चंद शर्मा जी भी एक राजनीतिक आदमी है और नेता है, वरिष्ठ नेता सोलन के। और क्या आंकलन है आपका हिमाचल की राजनीति के बारे में, तो विधि चंद शर्मा जी जब सोलन आएंगे तो हम उन्हें जानकारी भी देंगे कि क्या रहा ये है। अभी तो फिलहाल मौसम की जानकारी कि हिमाचल प्रदेश में बादल छाए हुए हैं, उसमें सोलन भी है और सोलन में बादल छाए हुए हैं। विधि चंद शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा नाहन का तापमान 25.5 है और केलोंग का 8.7, सोलन में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम हो गया है। मंडी में, मनाली में इस वक्त तापमान सोलन से भी ज़्यादा गर्म है, 28.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। और कांगड़ा में 28.1 है, मंडी में 27.6 है, बिलासपुर में 29.4 है। बिलासपुर में कल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, आज 29.4 है। चंबा में 27.6 है, जुब्बड़हट्टी में 22.8, कुफरी में 15.7, नारकंडा में 15.8, रामपुर में 17.4, रिकांगपिओ में 22.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। और सेऊबाग में 24.2 है, धौलाकुआं में 30.4 डिग्री सेल्सियस है, बरठी में 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है, समदो में 15.5 है, कसौली में 21.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बीबीएन में भी 31 डिग्री सेल्सियस तापमान है।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कल जिस तरह से बादल छाए हुए थे तो उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान प्रदेश का लगातार अब बढ़ता जा रहा है। पहाड़ गर्म हो चुके हैं, पहाड़ों के साथ जो मैदानी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश के वो भी गर्म है। शिमला में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर में 10.5 है, बुंतर में 9 है, कल्पा में 4.6 है, धर्मशाला में 13.6 है, उन्ना में 12 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 16.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान इस वक्त बना हुआ है। केलोंग में -2.2 है, पालमपुर में 10.5, सोलन में 11 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 5.6, कांगड़ा में 13.1, मंडी में 10.6, बिलासपुर में 11.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है और हमीरपुर में 13 डिग्री सेल्सियस है, चंबा में 12.5 है, डलहौजी में 10.5 है, जुबड़ाटी में 13.1, कुफरी में 8.1, कुकमसेरी में अब प्लस में आ गया 0.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। नारकंडा का 6 डिग्री सेल्सियस है, भरमौर में 8.7 है, रिकांगपिओ में 8.5 है, सेऊबाग में 8 डिग्री सेल्सियस है, धौलाकुआं में 13.2 है, बरठी में 11.2 है, समदो में 1.9 है, पांवटा साहिब में 15 डिग्री सेल्सियस है, सराहान में 4.5 है और देरा गोपीपुर में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अब तापमान न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। राणा मनोज चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तोविंदर सिंह जी का स्वागत, बलदेव ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं और प्रेमचंद जी सनेट से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद जी ठाकुर जी, गांव सनेट, जिला सोलन से आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और वो जुब्बड़हट्टी, बसील, स्पाटू, अनूप सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, विकास कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राणा चौहान जी और सनेट जी की तरफ से, प्रेमचंद जी की तरफ से आई। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, सनेट, बशील, नेरी, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की में बादल छाए हुए हैं और उनकी तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ी मेहनत उन्होंने की है लिखने में और पूरे क्षेत्र की उन्होंने जानकारी दी है, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और संतराम शर्मा जी हमारे साथ सिरमौर से जुड़े हैं और मौसम ख़राब है वहाँ का, जिला सिरमौर का। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से और आशा शर्मा जी हमीरपुर से। हम हमीरपुर में भी मौसम ख़राब है, स्वागत बिंदिया ठाकुर जी का भी और आशा शर्मा जी भी का भी। और संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि लाहौल स्पीति में इस वक्त बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम कई जगहों पर बारिश। प्रेम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और राणा मनोज चौहान जी बता रहे हैं कि पालमपुर में किस तरह का मौसम आज रहेगा। मौसम में बदलाव पालमपुर में भी होगा और हिमाचल प्रदेश में तो आज हो ही रहा है। कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है, कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए हैं और ऊपी किन्नौर में मौसम ख़राब है। ठाकुर पीके प्रियमी जी हमारे साथ जुड़े हैं, किन्नौर में स्नोफॉल हो रहे हैं, बीच बीच में किन्नौर की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। इस तरह की जानकारी हमें आ रही है। तो सभी दर्शकों का पंजाब केसरी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश का मौसम आज रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम में आज बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है और उसका असर हिमाचल प्रदेश में 27, 28 और 29 मार्च को देखने को मिलेगा। और 29 मार्च को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसका असर 30 और 1 अप्रैल को देखने को मिलेगा। तो कुल 5 दिन हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। कुछ एक जगहों पर बारिश होगी तो कुछ क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर निचले और मैदानी क्षेत्र हो, बारिश से लेकर हिमपात होने की संभावना है कुछ एक क्षेत्रों में। यदि आज की बात करें तो आज कुछ एक जो आइसोलेटेड प्लेसेस है तो वहाँ पर बारिश की संभावना 1 से 25% है और जहाँ पर मौसम विभाग की ओर से फ्यू प्लेसेस वहाँ पर 25 से 50% बारिश की संभावना है। तो हिमाचल प्रदेश में आज कुछ एक जगहों पर बारिश हो भी रही है। इस तरह की दर्शकों के माध्यम से हमें सूचना आई है कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति में बारिश हो रही है। किन्नौर में कोई बता रहे हैं कि दर्शकों के माध्यम से जानकारी आई कि वहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हो रहा है और बादल सारे छाए हुए हैं
और मौसम में जो बादल छाए हैं तो गर्मी से तो राहत भी मिली है, क्योंकि तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का अधिकतम तापमान में कल थोड़ी गिरावट थी। वजह थी कि कई जगहों पर बादल छाए हुए थे, बारिश का मौसम बना हुआ था। सिरमौर में हल्के बादल छाए हैं। जगमोहन जी हमें जानकारी दे रहे हैं, राजपूत जगमोहन चौहान जी, और वो जानकारी दे रहे हैं। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मदन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम अब खराब रहने की संभावना है। मौसम में बदलाव रहेगा। मैदानी और निचले क्षेत्रों में बारिश, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और मध्य पर्वतीय हो चाहे उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो, वहाँ बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना और मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है। उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश इस बार हो, क्योंकि पिछली बार का जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं बैठा धरातल पर, क्योंकि 21 मार्च से लेकर 24 मार्च तक कई जगहों पर बारिश की संभावना थी अधिकांश क्षेत्रों में, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना थी। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे, धूप कई जगहों पर धूप खिली रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का, क्योंकि बारिश की इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान कल के लिए कि कई क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो उससे किसानों की चिंताएं भी बढ़नी लाजमी है, क्योंकि रबी सीजन की फसलें तैयार हैं, मंडियों में फसलें आ रही हैं, और अब ऐसे समय में ओलावृष्टि होगी तो फसल को नुकसान होगा। जोगिंद्रनगर का मौसम, बादल, बाबूराम चौहान जी और सुमित जसवाल जी का हम स्वागत करते हैं। बाबूराम चौहान जी का स्वागत है, सुमित जी का स्वागत है, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से दी गई जानकारी है। और जो भी बहुत सारे दर्शकों ने हमें आज जानकारी दी है, कई जगहों पर बादल छाए हुए थे, कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी सुबह के समय हुई है, कुछ एक जगहों पर चली हुई है, और कुछ एक जगहों पर हिमपात भी हो रहा है। तो आप लोगों की जानकारी है जो आप लोगों ने साझा की है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। यशपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, पुष्पेंद्र ठाकुर जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, और साथ में यादव नेगी जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम आज ख़राब है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यदि बारिश हो, क्योंकि धुंध भी बीच बीच में कई जगहों पर देखने को मिलती है। सुमित जसवाल जी हमारे साथ, दिल्ली में तो मौसम गर्म है, तो दिल्ली में मौसम गर्म है, तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र थे वहाँ पर भी तापमान अब बढ़ रहा था, 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। लेकिन कल बादल थे तो तापमान में थोड़ी गिरावट हुई थी, 31 है। लेकिन सोलन शहर या फिर सोलन से ऊपरी क्षेत्रों में मौसम इस वक्त सुहावना बना हुआ है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। पवन डांगरा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है, और रणजीत जी का भी स्वागत करते हैं, जनार्था जी का, रणजीत जनार्था जी। सुरेश ठाकुर जी, धर्मशाला में बादल छाए हुए हैं, तो सुरेश ठाकुर जी का भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। राणा मनोज चौहान जी हमारे साथ करनाल हरियाणा से जुड़े हैं, बूंदाबांदी हो रही है जी वहाँ पर। और संजय कुमार जी, बादल छाए सरका घाट में। सुमित जी धन्यवाद जी आपका, दिल्ली से आप जुड़े हैं और हम आपके आभारी हैं। और बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी जुड़ रहे हैं। तो यह आप लोगों की मेहनत का परिणाम है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो हमें जानकारियाँ दी जा रही है वो जानकारियाँ बाहरी राज्यों के लोगों को भी पसंद आ रही है। और यही वजह है कि लगातार दर्शकों की जो संख्या है वो हमारे साथ बढ़ती जा रही है। और उसमें अब पंजाब केसरी टीवी पर प्रसारित होने वाले मौसम की जानकारी अब हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से भी बाहर जा रही है। उसके लिए उसका प्रसार हो रहा है, तो उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद है। आप लोगों के हम आभारी हैं, क्योंकि आप लोग यदि हमें अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी ना दें तो हमारे पास इतनी अच्छी जानकारी नहीं होगी। तो उसके लिए हम एक बार फिर से आपके आभारी हैं, और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बारिश कब होनी है? सिकंदर चौहान जी, बारिश आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, और 1 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।